गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए आज हम अगले एक्सरसाइज की ओर को चल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने ये पुरानी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आज नया टॉपिक जो है ये भी यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, ये भी अवकलन ही है। यानी ये भी डिफ्रेंसिएशन ही करना है, लेकिन यहाँ अलग तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन यानी अवकलन जो आप सीख रहे हो, ये बहुत सारे तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। तो हम जितने तरह के क्वेश्चनों को देख रहे हैं उन सभी को एक बार इस तरह से एक मैप बनाकर लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो रफ वर्क में अपने लिए लिख लेना कि पहला टाइप ये वाला था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, ताकि आप जब करो बाद में तो आपको ध्यान रहे कि इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करना है और इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे। अब देखिए अभी तक का आप लोगों को एक या तो एक इक्वेशन दिए रहते थे, वाई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर इक्वल वाई इक्वल टू ए की पावर ए, इस तरह से दिए रहते थे, या आपको डायरेक्ट वाई इक्वल टू साइन एक्स दिया रहता था, या सिर्फ साइन एक्स देते थे, कहते थे अवकलन करो। ठीक है, अब यहाँ पर ये सिंगल सिंगल देते थे। अब यहाँ अगर दो अलग अलग दे दें कि x इक्वल टू कुछ और दे दें और y इक्वल टू कुछ और दे दें, दोनों को मिलाकर आप सॉल्व करके लास्ट में dy बाई डी एक्स निकालो, क्योंकि आप देख रहे हो कि हम लोग हर जगह पर dy बाई डी एक्स ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा दे दे कि x के लिए अलग दे दे इक्वेशन, y के लिए अलग दे दे, ठीक है, और अब कह दे आपसे कि dy बाई डी एक्स निकालो, तो उसे कैसे निकालेंगे? और जो x इक्वल्स टू अलग और y इक्वल्स टू अलग, इसको क्या कहते हैं? इसको पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। देख रहे होगे लिखा हुआ, यानी प्राचलिक रूप कहते हैं फलन का। ठीक है, जो x इक्वल टू अलग और y इक्वल टू अलग, तो जैसे x इक्वल टू एफ टी का फलन दिया है, यानी x इक्वल टू जो भी होगा एफ टी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ टी का ही होगा, टी स्क्वायर प्लस टू टी इस तरह का हो सकता है, कुछ भी जो भी होगा, जैसे साइन टी हो सकता है, ठीक है, कॉस टी हो सकता है, यानी टी का ही होगा, उसमें उस टी के अलावा या कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यानी अगर आपको कोई फलन x और y अलग अलग दे और आपसे कहे कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो आप कहोगे कि x और y जो अलग अलग दो दिए हैं आपको ऐसे, इसको आप फलन का प्राचलिक रूप यानी पैरामीट्रिक फॉर्म कह सकते हैं फंक्शन का। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत जगह आता है, ये सिर्फ यही नहीं आएगा अवकलन में। सिंपल भी कोई पूछ सकता है आपसे कि आपको x इक्वल टू एक इक्वेशन दे दे, y इक्वल टू दे दे, तो दो अलग अलग इक्वेशनों को आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे कि इसे हम प्राचलिक रूप या पैरामीट्रिक फॉर्म कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो दोनों फलन दिए होंगे ना, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि x इक्वल टू जो भी दिया है t के रूप में दिया है, तो y इक्वल टू भी t के ही रूप में दिया होगा। यानी अगर x इक्वल टू थीटा के रूप में दिया होगा तो y इक्वल टू भी थीटा के रूप में ही दिया होगा। ऐसे x इक्वल टू अगर m के रूप में दिया होगा, जैसे साइन m दिया है कुछ, तो यहाँ भी m के ही रूप में होगा, हो सकता है कि कॉस m हो या कुछ और हो, यानी जो भी रूप होगा इधर साइड का हिस्सा वो दोनों में सेम होगा। तो तब हम इसको क्या कहेंगे? पैरामीट्रिक फॉर्म यानी प्राचलिक रूप। अब इसको दोनों को हल करके आपको अवकलज निकालना है इनका, यानी आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो आप क्या करोगे ना, जैसे x इक्वल टू टी के रूप में दिया है तो इसको t के सापेक्ष करोगे, नीचे देखो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी ऑफ एक्स है, यानी इस समीकरण को डी बाई डी टी ऑफ एक्स यानी टी के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे, और इस वाली समीकरण को भी टी के सापेक्ष ही इसका अवकलन करोगे। फिर देखिए ये समीकरण दो बन जाएगी, ये एक बन जाएगी, समीकरण दो को एक से भाग दे दोगे। ठीक है, तो समीकरण दो को एक से भाग दोगे तो ये डी टी और डी टी कटेगा, तो बचेगा क्या? डी वाई बाई डी एक्स, और यही हमको चाहिए था। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स वाली इक्वेशन को भी का भी अवकलन करेंगे, और जिसका फलन दिया होगा आगे, जिसका फंक्शन होगा वो जैसे टी का है यहाँ पर या थीटा का होगा, उसी के सापेक्ष करेंगे। अगर थीटा के सापेक्ष होता है डी एक्स डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स होता, और इधर डी वाई डी थीटा ऑफ वाई होता, ऐसे निकालोगे। फिर जो y वाला है इसको x वाले से डिवाइड कर दोगे पूरे इक्वेशन को। ठीक है, यानी ये LHS वाले को LHS वाले से डिवाइड कर दिया, और RHS में कुछ आया होगा, इधर भी आया होगा, तो RHS को RHS से कर दिया। फिर dt हट जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा, और जो इधर साइड आएगा वो हमारा आंसर। आसान है मेरे ख्याल से, सबसे आसान जो ये मेथड है पूरे अवकलन में यही है, इसके अलावा कोई भी इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते तो पता चलेगा आपको कि एक एक दो दो मिनट में बनेंगे क्वेश्चन। तो देखते हैं, आज हम करेंगे 4 उदाहरण और 3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी बचे हुए 8 क्वेश्चन बचेंगे मेरे ख्याल से, या 7, वो हम कल करेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले आपको पहला उदाहरण 34 दिया है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा y इक्वल टू ए साइन थीटा, और आपसे कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, यानी डिफाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो आप क्या करोगे? देखो पहली चीज़ तो आपको पता चलेगा ये पैरामीट्रिक फॉर्म यानी प्राचलिक रूप है या नहीं है। देखो x जो है वो थीटा के रूप में दिया है, और y जो है वो थीटा के रूप में दिया है। ध्यान देना, जो a है, a अचर है, हाँ, अचर मतलब कोई संख्या हो सकती है।
तो ये थीटा के रूप में दिए हैं दोनों, यानी ये क्या है आपका, ये पैरामेट्रिक फॉर्म यानी प्राचलिक रूप है। तो आप क्या करोगे, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण दोनों को थीटा के सापेक्ष अवकल करोगे, क्योंकि थीटा के रूप में दिया है, जिसके रूप में देगा उसी के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो हमने इसको डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा, ये तो अचर है तो ऐसे रहेगा। कॉस थीटा का अवकलन आपको पता है माइनस साइन थीटा होता है। ऐसे वाई का करोगे डी वाई बाई डी थीटा, इधर साइड वाई का करना, इस साइड एक्स का। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा ए अचर है, साइन थीटा का अवकलन आपको पता है कॉस थीटा होता है। समीकरण एक और दो बन गई। मैंने कहा वाई वाली समीकरण को यानी दो वाली समीकरण को एक्स वाली समीकरण यानी वन से भाग दे दो। तो आपने क्या किया, देखिए आपने समीकरण दो को एक से भाग दिया होगा, तो डी वाई बाई डी थीटा बट्टे डी एक्स बाई डी थीटा, और इधर ए कॉस थीटा बट्टे ए माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, डी थीटा थीटा कट गए, डी वाई बाई डी एक्स बचा, इधर ए और ए कट गया, माइनस कॉस थीटा अपॉन माइनस रहेगा, कॉस अपॉन साइन आपको पता है कॉट होता है, कॉट लिख दिया यहाँ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आपका उत्तर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा। इतने आसानी से क्वेश्चन होंगे कि आप कहोगे कि ये तो सबसे इजी क्वेश्चन आ गए। अगला जैसे है एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर और वाई इक्वल टू 280 है, इसमें भी आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है सभी क्वेश्चनों में। ठीक है, जितने भी आएंगे तो आप क्या करोगे, टी के रूप में दिया है दोनों साइड, देखिए तो आप टी के सापेक्ष अवकलन करोगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स होगा, ए अचर है, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, घात आगे आ जाएगी, टू टी की घात एक हो जाएगा, यानी इसको हम टू टी लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही डी वाई बाई डी टी होगा, टू ए अचर है और टी का अवकलन टी के सापेक्ष करोगे तो वन होगा। जैसे एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कर रहे थे ना, या ऐसे समझ लो डी बाई डी टी ऑफ टी कर रहे हो तो टी ये डी टी टी कट गया तो एक आ गया। वैसे ही यहाँ पर टी के सापेक्ष कर रहे हो तो उसका अवकलन वन होगा। ठीक है, टी का अवकलन वहाँ एक्स के सापेक्ष एक्स का कर रहे थे तो वन हो रहा था, ध्यान रखना। अब समीकरण दो को एक से भाग दे दोगे तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी कटेगा, और टू ए अपॉन ए इंटू टू टी यानी टू ए टू ए करेगा तो एक बट्टा टी आएगा आंसर। कई बार ऐसा करने के बाद अगली लाइन पे हम टी लिख देते हैं, ध्यान रखना ऊपर वन होगा नीचे टी होगा, इसी से गलत होता है। देखना जो नंबर कटते हैं ना, कई बार हम सोचते हैं एक्सपेक्टेशन होती है हमारी 95 की 99 की, और वहाँ नंबर कट कर कुछ कम आए होते, तो गलती ऐसी होती है कि हम लास्ट में गलत करते हैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होके। तो एक चीज़ तो अगर आपको आता है तो उसको रिवाइज फिर भी करना चाहिए, चाहे आपको कितना ही अच्छा आता हो। दूसरा, जब पेपर देते हो तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि पेपर देखकर आपको आ रहा हो, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारे तो 100 आ गए, जब तक पूरा पेपर सॉल्व ना कर दो कॉपी में। और सॉल्व करते वक्त भी इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए कि हमें सब आ रहा है, पूरा सॉल्व करने जब तक पूरा पेपर ना हो जाए कंप्लीट और आप हर आंसर को दोबारा दोबारा चेक ना कर लो, आप ये नहीं कह सकते कि आपका पेपर अच्छा गया है। उसके बाद आप कह सकते हो अच्छा गया है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपके मार्क्स जितने का किया है उतने आएंगे, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी गलतियां ही जो हम करते हैं पेपर में उससे ही मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि पेपर, एक तो पहली बात पूरे साल भर जब आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, मेहनत करना सभी ने करना है। तो उसके बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ आ रहा है तो हम सब जानते हैं। ठीक है, और हमारे नंबर 100 में से 100 आने वाले हैं। ठीक है, बस ये सोचना है कि हमें लाने हैं, आने वाले हैं नहीं सोचना है, लाने हैं। और पेपर में जाके वो पूरा पेपर करना है शांत मन से, दोबारा आंसर चेक करने हैं अगर टाइम मिले तो। उसके बाद आप कह सकते हो कि हाँ शायद आ सकते हैं, और जब रिजल्ट आए तो पता चलेगा कि आपने क्या मिस्टेक की थी, ऐसी नहीं। अगर नहीं की होंगी, अगर इतना कुछ आपने सोचा होगा तो सच में नहीं की होगी, तो फिर आपके नंबर अच्छे आए। ठीक है, ऐसे नहीं आ जाएंगे कि आपने बस सब आता है आपने कहा और हमें तो मैथ्स से ईजी लगती है, ऐसा नहीं सोचना है। जब तक पेपर में पूरा पेपर सॉल्व ना कर दो, चाहे तुम्हें सब कुछ आता हो, तुम्हें सब आता है और मान लो कि पेपर में तुम सॉल्व ना कर पाए क्वेश्चन, तो कैसे 100 आ जाएंगे नंबर। ठीक है, इसलिए जब तक पेपर में सॉल्व करना पाओ पूरे, नहीं कह सकते कि हम होशियार हैं ज़्यादा ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 36वां उदाहरण आसान, एक्स इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा, थीटा के रूप में दिया है, वाई इक्वल टू ए वन माइनस कॉस। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो एक्स का करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा होगा, ए तो अचर है ऐसे रहेगा, थीटा का थीटा के सापेक्ष वन हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे डी वाई बाई डी थीटा ए अचर है, ए वन का जीरो हो जाएगा संख्या है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, एक आगे भी माइनस है तो प्लस साइन थीटा हो गया। अब समीकरण दो को एक से भाग दे दिया। ठीक है, दो को एक से भाग दिया तो क्या हुआ,
ये dy/dx आ गया a sin थीटा बट्टे a 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपको ये हाफ एंगल फार्मूला आना चाहिए, यानी अर्धकोण सूत्र जो होता है साइन 2 थीटा का होता था 2 sin थीटा कॉस थीटा। ऐसे कॉस थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, जिसमें मैंने एक लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाफ एंगल फार्मूला है अर्धकोण क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इधर 2 थीटा है तो इधर आधा हो जाता है थीटा थीटा। इधर देखिए 2 थीटा है तो इधर थीटा हो जाता है। ऐसे अगर आप इसको सिंगल थीटा के लिए लिखो, 2 थीटा है साइन थीटा के लिए लिखो, तो यहाँ पे थीटा का आधा यानी थीटा बट्टी 2 हो जाएगा, 2 सब जगह पर। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि 1 प्लस वाला और 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा जहाँ भी आता है वहाँ कॉस थीटा की जगह कोई ना कोई सूत्र लगाना पड़ता है। तो आप देखो साइन थीटा का तो एक ही होता है हमेशा, तो यहाँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख दिया। ऐसे ही कॉस थीटा का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, क्योंकि इसमें 1 और 1 कट जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों लगा दिए। बाकी फॉर्मूले चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो आगे पर, या मैंने ऊपर लिख दिया है, आपकी मर्जी जहाँ चाहो वहाँ लिख लो। उसके बाद क्या होगा, ये ए और ए कटेंगे, अंदर 1 और 1 कटे। ठीक है, उसके बाद 2 और 2 भी कट जाएंगे बाद में, और कॉस थे कॉस एक कॉस कट जाएगा तो साइन बट्टे कॉस बचेगा। बाकी आप करके देखना, सब कुछ किया हुआ आपके सामने है। तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 ये आ जाएगा कितना, साइन बट्टे कॉस 10 होता है 10, और थीटा बाई 2 के लिए कर रहे हो तो थीटा बाई 2, ये हमारा आंसर। आसान है, बस याद रखना कि ये चीज़ें लगानी पड़ती हैं। ये हम त्रिकोणमिति से सीख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से, और ये हमेशा चलेगी ज़िंदगी भर। जहाँ पर भी साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, अगर कभी भी 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा है तो आपको कॉस थीटा के फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर उसके साथ में साइन है तो साइन को भी करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे अगर थीटा में है तो थीटा बाई 2 में कर रहे हो तो ऊपर वाले को भी करना है। तो ये तो हमेशा ध्यान रखना, ये सब त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का कमाल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कई बार आया हुआ है। इसकी दूसरी मेथड भी है, मैंने सबसे इजी मेथड कराई है। दूसरी मेथड पढ़नी है तो एनसीईआरटी में उदाहरण को देख लो। उन्होंने क्या किया है कि एक्स की जगह पर ए साइन क्यूब थीटा ऐसा कुछ रखा है। ठीक है, माना एक्स बराबर ये और वाई बराबर ए कॉस क्यूब थीटा ऐसा कुछ रखा है। अब आपकी मर्जी भाई, आप चाहो तो रखो, ना चाहो तो मत रखो। मैंने तो रखा नहीं। ठीक है, ये रखोगे तो उसका हल करोगे तो आसान आ जाएगा, फिर अवकलन करोगे एक्स के सापेक्ष। ठीक है, लेकिन हम ऐसा करने के विचार में बिल्कुल नहीं है। क्यों, जब हमें आंसर सीधे मिल जा रहा है तो हम क्यों करें। लेकिन अगर आप चाहो तो सीख जरूर लेना एक बार। ठीक है, देख लेना उसे, वैसे आएगा तो आपको ये क्वेश्चन आसान सा है। जब रखोगे तो क्या होगा ना, ए की पावर 2/3 तो बाहर आ जाएगा, और अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, वो 1 होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का होगा। बाकी आप एक बार देख लेना, आपकी मर्जी है। तो मैं आपको बताता हूँ। अब आगे देखो, हमने सीधे किया कि एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या हो जाएगा, एक्स की घात एन का फॉर्मूला होता था, एन आगे आता था, एक्स की घात n-1 होता था, वही लगाया है। तो यहाँ 2/3 आगे आया, एक्स की घात 2/3 -1। यहाँ 2/3 आगे आया, वाई की घात 2/3 -1। साथ में वाई का भी करना पड़ेगा, तो dy/dx हो जाएगा। इधर इधर एक्स का करोगे तो 1 होगा। ठीक है, जो लिखा नहीं है हमने। और फिर ये है, आपको पता है अचर है, अचर का अवकलन 0 होता है। फिर आपने ये निकालना है, तो इस चीज़ को इधर साइड भेज दिया तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, और फिर ये पूरे पूरे कट गए, देखो ये 2/3 2/3, तो dy/dx इक्वल टू ये चला जाएगा बट्टे में, इधर इसके चला गया y की घात -1/3। आपको पता है घात अगर माइनस में हो तो ऊपर चल जाती है, या ऊपर माइनस में हो तो नीचे आ जाती है। तो ये ऊपर चले गया और ये नीचे आ गया, y की घात धनात्मक होगी, x की घात भी धनात्मक हो गई। चाहो तो ऐसे लिख लो, या आपको पता है जैसे आप स्क्वायर रूट बनाते हो ना, क्यूब रूट के लिए इसमें 3 लिखना पड़ता है यहाँ पर। तो हमने इसको, अगर घात को 1/3 को क्यूब रूट में लिखना चाहें तो ऐसे क्यूब रूट लिख लो, और y/x ऐसे अंदर रहेगा, इसके माइनस भी है आगे पर, ध्यान रखना। दोनों आप जैसे लिखो वैसे आप दोनों का, आपको तरीके दोनों आने चाहिए। आप पेपर में, आपको अगर ये ना समझ में आए तो इसको लिख सकते हो, लेकिन सीखना दोनों है। क्योंकि ये मत सोचो कि भाई इसका तो चलो आंसर पेपर में लिखाएंगे, लेकिन कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ दिखेगा तो आपको पहले समझ में कैसे आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब भी सीखना है कि घात 1/3, अगर 1/2 होती तो हम तो अंडर रूट दिखा देते। 1/3 है तो यहाँ 3 लिखना पड़ता है। अगर 1/4 हो तो यहाँ पे 4 लिखोगे आप। ठीक है, समझ रहे हो ना, बस ऐसे इसको दिखाते हैं। चलिए, फिर आसान प्रश्न था, पेपर में आया है लेकिन कई बार, तब इसलिए कराया है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नावली में। 2-3 क्वेश्चन कर रहे हैं, वही आसान से सेम टू सेम dy/dx निकालो कह रहा है। ठीक है, एक्स बराबर ये दिया है,
तो आप टी के सापेक्ष करोगे अवकलन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। उसके बाद क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, यहाँ 2a अचर है और टी स्क्वायर का करोगे तो 2t आएगा, ठीक है। उसके बाद डी वाई बाई डी टी, ए अचर है, टी की पावर 4 का करोगे तो 4 आगे आएगा, घात 1 कम हो जाएगी, 4t क्यूब हो गया। फिर समीकरण 2 को 1 से भाग दे दोगे तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी कटेगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। उसके बाद ये बट्टे ये लिखोगे, तो इसमें जब सब कट करोगे, अब यहाँ पे तो इतना दिखेगा नहीं, आप करके देखना, ऊपर नीचे काटोगे तो सिर्फ टी स्क्वायर बचेगा और हमारा आंसर आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, आसान है, ये खुद कर सकते हो, अब करा दिए हैं फिलहाल। तो इसका x इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी कॉस थीटा, साइन कॉस थीटा, तो थीटा के सापेक्ष करोगे अवकलन, थीटा दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा लिखा, तो ए अचर है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा बी अचर है, कॉस थीटा का फिर से माइनस साइन थीटा। समीकरण 2 को 1 से भाग दो तो थीटा थीटा कटा, यहाँ साइन थीटा कटा, माइनस माइनस कटा, तो लास्ट में खाली डी वाई बाई डी एक्स क्या बचा, बी अपॉन ए। तो आपका आंसर आ गया बी बट्टा ए। ठीक है, समझ में आ गया ना, आसान है, बस ये खाली करा रखे हैं मैंने, लेकिन खुद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन टी के सापेक्ष करना पड़ेगा, यूँ टी दिया है यहाँ, और आपको पता है कौन सी है ये, प्राचलिक रूप या पैरामीट्रिक फॉर्म। तो टी के सापेक्ष करोगे तो डी एक्स बाई डी टी, यहाँ साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, यहाँ कॉस 2t का माइनस साइन 2t होगा, साथ में 2t का भी करोगे अंदर तो 2 होगा। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ऐसी चीज़ों को स्टार बना के लिख लिया करो, जहाँ पर यहाँ पर ऐसे स्टार बना लिया, ताकि जब रिवीजन करोगे तो उसमें ध्यान आएगा कि हाँ कुछ काम की चीज़ थी यहाँ पर, और उसे याद करोगे, तभी एग्जाम में करते समय भी ध्यान आएगा कि हाँ ऐसी चीज़, ये क्वेश्चन क्यों दिया है पेपर वाले ने, क्योंकि उसके बीच में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है जो हिस्सा नॉर्मल नहीं है, मतलब ऐसे ही नहीं हो रहा है, जैसे साइन का कॉस था, कॉस का साइन हो गया, साथ में फिर 2t का भी करना पड़ा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समीकरण 2 को 1 से भाग दोगे, डी टी कटेगा तो डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, -2 साइन 2t अपॉन कॉस 2t हो गया। अब आपको आता है साइन 2t का फॉर्मूला, 2 साइन टी कॉस टी, वही वाला जो पीछे पड़ा है, अभी रख दोगे ताकि कॉस टी कट जाएंगे और -4 साइन टी हो जाएगा आंसर, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये हमारा -4 साइन टी आंसर आ गया। समझ में आ गया। तो फिलहाल 3 ही क्वेश्चन हैं इसके, बाकी अगर चाहो तो खुद करो ट्राई एक बार, ठीक है, खुद भी मेहनत करो थोड़ा बहुत, मतलब अपने लिए मेहनत करो। मैं तो कराऊंगा ये सारे क्वेश्चन लगभग, घर से भी दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी अवकलन वाला चैप्टर थोड़ा अच्छा है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो सभी कराना ही सही है। ठीक है, फिलहाल लेकिन खुद भी ट्राई करते रहो, और पुराने क्वेश्चनों की, पुराने चैप्टरों की प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसके बाद छठा चैप्टर आएगा, और जब 7वां चैप्टर आएगा तो फिर पहली बुक, जैसे 6 चैप्टर के बाद पहली बुक ख़त्म हो जाएगी, तो दूसरी बुक जब आएगी तो पहली बुक का याद नहीं रहेगा कुछ, तो इसलिए पहली बुक रिवाइज करते रहना। बहुत आसान है, अभी तक की जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं मुझे नहीं लगता इसमें कोई खास टफ था। कुछ कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि 1-2 तरीके के क्वेश्चन जो आपको लगे हों कठिन, लेकिन बाकी क्वेश्चन सारे आसान थे। ठीक है, बस आपको रिवीजन करना है, रिवीजन छोड़ना नहीं, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा जितना पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।